हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बेटा वो है सर्कल्स। चैप्टर नंबर 10 है आपकी एनसीईआरटी की बुक का। बच्चों, सर्कल्स आप लोगों ने पिछली क्लास में ही पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं जो ये वीडियो लेके आया हूँ इसमें हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स सर्कल और उससे रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स है वो हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, डेफिनेशन से लेकर के डेफिनेशन तो हम डिस्कस करेंगे ही। एज वी कैन सी मैंने डेफिनेशन लिखी भी है बोर्ड पे। तो डेफिनेशन, फिर उसके साथ रेडियस, फिर उसके साथ ही आप डायमीटर पढ़ेंगे कि क्या चीज होती है ये। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहले इसकी डेफिनेशन से ही। डेफिनेशन कहती है इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। आपने देखा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस। अगर मैं कुछ पॉइंट्स यहां पर मार्क करता हूं बच्चों, ये कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आ गए बेटा सपोज, ठीक है, ये डॉटेड जो डैश बन गए हैं इनको मैं पॉइंट्स कंसीडर कर रहा हूं। बच्चे, सर्कल बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, जो एक सर्टेन फिक्स पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, ये सारे पॉइंट्स इस फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर है। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट का एक यहां से डिस्टेंस जो लेंथ है वो मेजर करूं, इसी पॉइंट का यहां से किसी एक पॉइंट से लेंथ इसकी मेजर करें, यहां से लेंथ मेजर करें, यहां पर कोई पॉइंट ले लें, ठीक है, यू विल सी ये डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। यानी कि फिक्स डिस्टेंस, आप देखा, फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑन अ प्लेन। तो फिक्स्ड डिस्टेंस ये है, फिक्स्ड पॉइंट आपका ये जो देख रहे हैं बीच में, ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स जो है वो ये क्या मिलकर क्या बना रहे हैं, सर्कल। अगर आप लोगों को मैं एक ऑब्जेक्ट दिखाऊं, बिल्कुल ये, तो जो ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड अ सर्कल। ठीक है, बस इतना ही। ठीक, अब जो जैसे ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, इस बाउंड्री को कहते हैं सर्कल, जो दिख रहा है आप लोगों को, और इस बाउंड्री की वजह से जो ये रीजन कवर हो गया, ठीक है, ये सर्कल के अंदर, इसको हम इंटीरियर ऑफ द सर्कल कहते हैं। ठीक है, जो तो बाहर है वो सारा क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर, और ये सर्कल है, जो ये रिंग आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है ये सर्कल है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ और यहां पर बताता हूं। तो ये जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कि कलेक्शन ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स इन द प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस, विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस, ठीक है ना, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन। तो ये सब पॉइंट्स फिक्स्ड डिस्टेंस पे हैं। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं यहां से, इस पॉइंट की बात करता हूं यहां से, तो सबका डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो बच्चों, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और ये जो लेंथ दिख रही है ना आपको, ये दिस लेंथ इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसी रेडियस की हेल्प से आप लोग जो है वो सर्कल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंपास, बड़े सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये आप लोगों का फिक्स जो डिस्टेंस है इसको हम रेडियस कहेंगे, जो ये फिक्स पॉइंट है इसको हम सेंटर कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स। ठीक है, अगर ये पॉइंट्स इनफाइनाइट हैं जिनकी हेल्प से ये सर्कल बना है, तो हर पॉइंट से हम एक, ये देख रहे हैं आप लोग, इस पॉइंट से यहां से मैं लेंथ, ये इस पॉइंट से ये, तो यानी कि मैं कितने रेडियस ड्रॉ कर सकता हूं, एज मेनी एज वी कैन। ठीक है, तो मींस कि अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो उतने ही क्या होंगे, रेडियस भी होंगे। तो बच्चों, तो इट मींस कि ये फिक्स्ड डिस्टेंस जिसको हम कह रहे हैं रेडियस, सबकी लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। तो अगर हम उसको एक लाइन सेगमेंट की फॉर्म में पढ़ें कि रेडियस एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जिसका एक एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर है और दूसरा एंड पॉइंट उसका उस सेंटर के ऊपर है। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपके पास कि बेसिक डेफिनेशन सर्कल की क्या है। आगे चले बेटा, ये आ गया आपके पास एक सर्कल और मैंने बना दिया है। ठीक है, तो जैसे ये सर्कल आप लोगों का बना, अब इसमें मैंने आप लोगों को जैसे पहले भी बताया कि सर्कल का ये, तो इस बाउंड्री के जो इंटीरियर में, इंटीरियर जिसकी बात कर रहे हैं, ये आ गया इंटीरियर अंदर। अभी मैंने आपको रिंग की हेल्प से भी बताया, ये इंटीरियर आ गया, बाहर तो जितना भी वो सारा एक्सटीरियर।
ठीक है। तो ये सर्कल थोड़ा सा मार्कर से बनाना एक टफ काम है, ठीक है। तो चलिए, तो ये इंटीरियर आ गया, बाहर जितना भी इस बाउंड्री के वो एक्सटीरियर आ गया। ये जो आपको मार्कर से मैंने ये जो मार्क किया है सर्कल, इसी को कहते हैं सर्कल। जैसा कि आपको मैंने अभी ऑब्जेक्ट दिखा करके भी बताया कि इसके अंदर वो इंटीरियर है, बाहर तो एक्सटीरियर है, आउटर जो आउटसाइड द इस बाउंड्री के बाहर वो एक्सटीरियर, और सर्कल ये जो बाउंड्री दिख रही है आप लोग को जो मार्क किया है, दिस इज कॉल्ड द सर्कल, ठीक है बच्चों। तो यानी कि इस सर्कल को जैसे हमने ड्रॉ किया एक प्लेन पे, जैसे मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया है, इसने तीन चीजें हमें दे दी हैं, एक इंटीरियर, एक सर्कल खुद, और एक उसका एक्सटीरियर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रीजन, तो सर्कुलर रीजन में सर्कल खुद भी आ जाता है प्लस इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड द सर्कल इटसेल्फ, दोनों मिलकर के सर्कुलर रीजन बनाते हैं। इसी तरह से एंगुलर रीजन भी होता है, ट्रायंगुलर रीजन भी होता है, सिमिलरली सो ऑन, ठीक है। तो ये आ गया कि सर्कुलर रीजन हम किसे कहेंगे, सर्कल का इंटीरियर और सर्कल खुद मिलकर के सर्कुलर रीजन बनाते हैं। तो बच्चे डेफिनेशन, सर्कल बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स व्हिच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, ऑन अ प्लेन। तो ये डेफिनेशन आ गई सर्कल की। जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसको हम रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये कुछ चीजें हमने डिस्कस करी। अब कुछ और टर्म्स में डिस्कस करेंगे बेटा। देखिए, तो रेडियस के बारे में तो हमें पता चल गया। नेक्स्ट हमारा जो है इंटीरियर एक्सटीरियर भी हो गया, सर्कुलर रीजन भी हो गया। बात करते हैं अब एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सर्कल तो अच्छा बन गया है, कभी कभी बन जाता है, ठीक है। अगर मैं कोई दो पॉइंट यहां मार्क करता हूं, लेट इट बी P एंड पॉइंट Q, तो जैसे ही मैंने पॉइंट P और Q मार्क किए हैं तो सर्कल के यहां पर एक तरह से दो पीस हो गए। पीस समझ रहे आप लोग? अगर मैं यहां से कट भी कर दूं, थोड़ा सा मैं यहां पर आप लोगों को ये कट करके बताता हूं, ठीक है। तो ये पॉइंट P और Q, ये भी पॉइंट P और Q, ये सबको थोड़ा सा अलग कर दिया। अब इसके जो दो पीस हो गए हैं, इस एक पीस को हम कहते हैं आर्क, ARC, आर्क, ठीक है। लिखेंगे कैसे इसको? आर्क PQ, सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, ये PQ के ऊपर इस तरह से, ठीक है। और ऐसे भी लिखूंगा तो आर्क ही रिप्रेजेंट करेगा। अब क्योंकि ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये छोटी आर्क है और ये काफी बड़ी है, ठीक है। तो ये माइनर आर्क कह सकते हैं आप लोग, और ये मेजर आर्क। अगर मैं इसके ऊपर एक पॉइंट X मार्क करता हूं तो आप लोग कह सकते हैं कि PXQ जो है बड़ी वाली आर्क है, उसको हम मेजर आर्क कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दो पीसेस में डिवाइड हुआ, जैसे ही देखो बेटा, सर्कल के ऊपर आप जब भी कोई दो पॉइंट मार्क करेंगे, ठीक है, तो वो सर्कल के दो जो है वो पीस ही कह सकते हैं कि उसको दो पीस में डिवाइड करेगा, ठीक है। जस्ट लाइक अगर आपने किसी वायर से, किसी तार से जो है वो सर्कल बनाया है, तो उसको कट कर दीजिए यहां से दो जगह से, तो एक पीस वायर का ये और एक पीस वायर का ये, तो इसको हम आर्क कहेंगे। छोटी है तो माइनर आर्क, ये बड़ी वाली है तो मेजर आर्क। लिखने का तरीका आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये आ गई आपकी कि आर्क हम किसे कहते हैं। नेक्स्ट सुनिए, बच्चों अब यही दो पॉइंट्स, अगर मैं यहां फिर से एक P पॉइंट ले लेता हूं और यहां पर एक पॉइंट Q ले लेता हूं, अगर मैं P और Q को जोड़ता हूं तो नाउ यू कैन सी एक लाइन सेगमेंट बन रही है। इस लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं कॉर्ड, CHORD। यानी कि सर्कल के ऊपर हम कहीं पर भी दो पॉइंट मार्क कर लें, उन दोनों पॉइंट को अगर जोड़ दें तो ऑब्वियसली एक लाइन सेगमेंट बनेगी, वो कंप्लीटली सर्कल के अंदर होगी, लाइज इनसाइड द सर्कल, कंप्लीटली लाइज इनसाइड द सर्कल। उस लाइन सेगमेंट को मैं फिर से लाइन सेगमेंट कह रहा हूं क्योंकि ये भी एक लेंथ है, तो इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे, जिसके दोनों एंड पॉइंट्स कहां पर है? सर्कल के ऊपर है। यानी कि अगर आपको कोई कॉर्ड की डेफिनेशन पूछेगा तो आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट है whose both the end points lies on the circle, सर्कल के ऊपर दो लाइन पॉइंट्स ज्वाइन किया, कॉर्ड बन गया, ठीक है। अब इस कॉर्ड ने सर्कल को यहां पर भी क्या किया? दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहां पर
इस कॉर्ड की हेल्प से और ये वाली आर्क, ईदर ऑफ द आर्क, ईदर मींस की या ये वाली आर्क ले लीजिए या ऊपर वाली आर्क ले लीजिए, वो मेजर आर्क है, ये माइनर छोटी वाली आर्क है, तो कुछ रीजन कवर होगा। ये देख रहे हैं आप लोग, यानी कि एक द रीजन एनक्लोज विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्ड एंड ईदर ऑफ द आर्क, यानी कि यहाँ ये आर्क, वो वाली आर्क भी तो है, कॉर्ड तो दोनों जो पार्ट्स में आएगा, ठीक है ना। तो ये चाहे ये, ठीक है, इसको हम कहेंगे सेगमेंट ऑफ द सर्कल। बच्चों क्या कहेंगे? सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यानी कि सेगमेंट वो रीजन है जो एक कॉर्ड और किसी भी एक आर्क की हेल्प से क्लोज होगा या एनक्लोज होगा, ठीक है। ये रीजन जो मैंने शेड किया है, और जो बाकी बच गया है, जो अनशेडेड पोर्शन है, ये भी सेगमेंट है, ये इस कॉर्ड और ये मेजर आर्क की हेल्प से बना है, तो ये भी बच्चों सेगमेंट है। अब क्योंकि यहां पर आर्क बड़ी वाले की हेल्प ली हमने, तो इसलिए ये मेजर सेगमेंट होगा, और ये छोटी आर्क है तो ये बच्चों माइनर सेगमेंट होगा, ठीक है। और एक स्पेशल चीज बता दूं आपको मैं, सेंटर ऑलवेज लाइज इन द मेजर सेगमेंट, ठीक है। सेंटर हमेशा यहां पर होगा, लेट इट बी को, तो मेजर सेगमेंट में मेजर सेंटर लाई करेगा, ठीक है। सेगमेंट क्लियर हो गया आई होप कि आप लोगों को। अब इसके साथ ही मैं एक चीज आपको और यहां पर एक टर्म और डिस्कस करेंगे। देखिए एक और सर्कल बनाएंगे, ये सेंटर आ गया ओ, बच्चों दो रेडियस लेंगे, एक ये रेडियस आ गया और एक ये रेडियस आ गया, रेडियस सेकंड रेडियस, तो दो रेडियस और एक आर्क, ठीक है। यही दो रेडियस और ये बड़ी वाली आर्क, देखा रहे आप लोग। मैं इसको शेड करता हूं बेटा। नाउ द रीजन बिटवीन दीज टू रेडियई एंड ईदर ऑफ द आर्क, ये वाली आर्क छोटी वाली माइनर और ये बड़ी वाली, ठीक है ना। तो ये जो रीजन कवर्ड हुआ इसको हम कहते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है। दो रेडियस और एक आर्क, यही दो रेडियस और ये बड़ी वाली आर्क, ये भी एक सेक्टर बना रहे हैं। ये क्योंकि मेजर आर्क है तो बच्चों मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर छोटे वाला और मेजर सेक्टर, ठीक है। तो आर्क अगर छोटी है, अब बेटा यही आर्क सेंटर पे एक एंगल भी बनाएगी, ठीक है। इसको हम जो है वो सेक्टर एंगल भी कहते हैं, ठीक है। अब ये सेक्टर एंगल आपको बता देगा कि ये जो सेक्टर है छोटा है या बड़ा है, ठीक है। ये सेक्टर एंगल छोटा है अगर, तो इसके कंपैरिजन में छोटा मींस की दो सेक्टर आपके बनेंगे एट ए टाइम। तो जैसे ही आपने दो रेडियस बनाए हैं, एक ये सेक्टर एंगल बन गया और एक ये बन गया, ठीक है। ये आपके सामने रिफ्लेक्स एंगल, तो ये मेजर सेक्टर और ये माइनर सेक्टर। एक ऑप्शन आपका और हो सकती है कि दोनों ही एंगल अगर सेम हो जाए, ठीक है। और यही कॉर्ड चलता चलता अगर सेंटर में से पास करे, ठीक है, वो क्या स्पेशलिटीज होगी। तो दो चीजें आपको मैंने पहले क्लियर कर दी है, और उसके आगे मैंने दो चीजें आपको और बता दी है, वो अब बताने जा रहा हूं, ठीक है। मैं रिपीट करने वाला हूं, कॉर्ड और आर्क जो रीजन कवर होगा, सेगमेंट, दो रेडियस और एक आर्क, सेक्टर। अब जब ये दोनों एंगल्स सेम हो जाएंगे, यानी कि 180 डिग्री 180 डिग्री, ठीक है। जब ये कॉर्ड सेंटर से पास करेगी, ये नीचे ऊपर भी जा सकती है, ऊपर जाते जाते अगर ये सेंटर से पास कर गया, देन व्हाट, तो क्या होगा। चलिए बेटा वो सुनिएगा आप लोग। यहां देखिए पहले इसी की बात करते हैं। मैं यही पॉइंट्स P और Q ले लेता हूं, देखा आप लोगों ने। तो जब ये पॉइंट्स P और Q ले लिए, इस तरह से लिए कि ये कॉर्ड, ये भी बेटा कॉर्ड है, ठीक है। सेंटर यहां पर मार्क करते हैं। अगर यही कॉर्ड, ये देख रहे हैं आप लोग, सेंटर से पास करें, सबसे पहले तो ये स्पेशल कॉर्ड क्या आ गई है, इसको हम कहते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं बच्चों? डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर जो है वो 2 टाइम्स रेडियस भी होता है, यानी कि देख रहे हैं एक रेडियस ये है, OP इज रेडियस एंड OQ इज ऑल्सो रेडियस, यानी कि दो रेडियस मिलकर के डायमीटर बना रहे हैं। बट कंडीशन क्या है कि दोनों एंड पॉइंट्स
सर्कल के ऊपर हो एंड पासेस थ्रू सेंटर, यानी कि डायमीटर की अगर आपको डेफिनेशन में पूछेगा कि डायमीटर एक ऐसी कॉर्ड है, ठीक है, जो सर्कल के सेंटर से पास करता है, ठीक है, या फिर आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट हुज बोथ द एंड पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल। मैं रिपीट कर रहा हूं, डायमीटर एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं एंड विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि डायमीटर एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट्स सर्कल के ऊपर, और एक और स्पेशल चीज कि वो उसको सेंटर से पास करना पड़ेगा। तो एक ऐसी लाइन सेगमेंट PQ आ गई है, सेंटर से पास करनी, तो डायमीटर आ गया। तो यानी कि ये कॉर्ड जब सेंटर से पास करेगी तो क्या कहेंगे इनको, क्या सेगमेंट कहेंगे? ये दोनों रेडियस ऊपर चलते चलते चलते, ठीक है, मींस कि आप ये देख रहे हैं कि ये एक सर्कल आ गया, ये सेंटर थोड़े से और ऊपर आ गए रेडियस, फिर एक सर्कल और आ गया, ये थोड़े से सेंटर और ऊपर आ गया, ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग ये। तो अगर एक और सर्कल हम ऐसा बनाएं जिसमें दोनों रेडियस एक ही लाइन में आ जाए, यानी कि मिलकर के ये लाइन सेगमेंट बनाते हैं, यानी कि तब क्या होगा? तो तब कुछ नहीं, एक स्पेशल नेम दिया गया इसको, ना सेक्टर ना सेगमेंट, इसको हम क्या कहेंगे? सेमी सर्कुलर रीजन, सेमी सर्कल भी कहते हैं आप लोग इनको, ठीक है बेटा। तो यानी कि चाहे ये एंगल 180 और ये भी एंगल 180, ठीक है, ये दोनों ऑब्वियस 180 180 होंगे, ठीक, तो ये भी सेमी सर्कल और ये भी सेमी सर्कल। तो ये एक स्पेशल आप लोगों को मैंने इसमें चीज बताई है, इनकी टर्म्स के साथ ही जुड़ा हुआ, ठीक है। तो सेमी सर्कल भी, आई नो कि आप लोगों को सारी चीजें पता है, बट इनके साथ जुड़ी हुई है ये बेटा, कॉर्ड के साथ और सेगमेंट के साथ, ठीक है ना, यहाँ पर सेक्टर के साथ ये चीजें कनेक्टेड है, तो इनका आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। तो देख लिया आप लोगों ने सेमी सर्कल क्या है, ठीक है बच्चों। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब ये जो आर्क है PQ, ये जो आर्क PQ है, इसके दोनों एंड पॉइंट्स जब एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर होंगे, देन व्हाट? मैं रिपीट कर देता हूं कि ये जो आर्क, मैं इस पॉइंट को भी P मार्क करता हूं, इसको भी Q, तो इसी आर्क के जो दोनों पॉइंट्स एंड पॉइंट्स हैं PQ, ये अगर दोनों पॉइंट्स एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हो जाएंगे, तब क्या होगा? तब ये सेमी सर्कल कहलाया जाएगा, इसको हम सेमी सर्कल बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो सेमी मींस कि एक सर्कल को 2 इक्वल हाफ्स में, जब दोनों को बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है ये डायमीटर। अब डायमीटर भी क्योंकि दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर और पास करता है सेंटर से, तो जितने मर्जी डायमीटर आप लोग बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, एज मैनी एज वी कैन, ठीक है। तो आप लोग सेंटर से पास करिए, दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर रखिए, ठीक है, तो ये सर्कल के ऊपर दोनों एंड पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, और सेंटर से पास करें डायमीटर। तो बच्चों काफी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर दी है। अब इसके साथ ही देखो, ये जो सेगमेंट और सेक्टर है, ये आपने क्लास 10th में इनका एरिया जो है वो फाइंड करना है, क्लास 10th में। 9th में सिर्फ आपको इनकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए, क्लास 10th में जब आप लोग आएंगे तो इसका सेक्टर का और सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे। तो फिलहाल तो आप लोगों को सिर्फ डेफिनेशन से काम चलाना है बच्चों। इसके साथ ही हम लोग कुछ और चीजें पढ़ेंगे इसी सर्कल से रिलेटेड। अब देखिए क्या पढ़ना है हम लोगों ने, एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क। कोई भी एक आर्क ले लेंगे और वो आर्क कहां पर कौन सा एंगल सबटेंड करती है, ये हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, मैंने ये सर्कल बना लिया, ठीक है, ये आर्क 2 पॉइंट्स मार्क कर दिए, पॉइंट P एंड Q, अगेन इनको जोड़ दिया है, तो लाइन सेगमेंट PQ जिसको हम कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। ये PQ ने एक पॉइंट हम R ले लेते हैं और सर्कल के ऊपर, ठीक है, तो मैं P को R के साथ जोड़ने वाला हूं, ठीक है, और R को Q के साथ जोड़ने वाला हूं। तो ये एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल है, नाम लिखेंगे, एंगल PRQ, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क PQ, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो आपने कॉर्ड यहां पर ज्वाइन की है, ठीक है ना, तो एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क ऑन द सर्कल, ठीक है ना, तो PRQ
अब यही आर्क और ये लाइन सेगमेंट आप देख रहे हैं, सेंटर, ये आगे सेंटर, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो सेंटर पे एंगल बन रहा है एंगल पी ओ क्यू, ठीक है। ये बन गया एक एंगल पी आर क्यू सर्कल के ऊपर, ये सेंटर पे, ठीक है। और ये जो आर्क है मेजर आर्क है, इन्हीं पॉइंट से ये एंगल ले लीजिए सपोज एस, मान के चलते हैं, ये आ गया माइनर आर्क के ऊपर, माइनर आर्क के ऊपर एंगल बन रहा है पी एस क्यू, और मेजर आर्क के ऊपर एंगल बन रहा है पी आर क्यू। एक चीज आपको मैं और इंटरेस्टिंग यहां पर बता दूं, आर्क अगर आपकी छोटी है तो एंगल यहां पर आपका जो है वो ऑब्ट्यूज होगा, आर्क यहां पर अगर आपकी मेजर है तो एंगल ऑलवेज एक्यूट होगा, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर ये जो कॉर्ड है, कोई भी एक कॉर्ड है, ठीक है, तो माइनर सेगमेंट की, सॉरी माइनर सेगमेंट कैसे, बट माइनर आर्क की बात हो रही है, तो माइनर आर्क के ऊपर जो एंगल बन रहा है ये ऑब्ट्यूज होगा, और मेजर आर्क के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो आपका एक्यूट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगर ये कॉर्ड जो है सेंटर से, यानी कि अगर वो सेंटर से पास कर जाए तो वो तो डायमीटर होता है, चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। ये पॉइंट पी आ गए, ये क्यू आ गए, सेंटर हो, अगर यही कॉर्ड पी क्यू सेंटर से पास कर जाए तो वो डायमीटर होता है, तो ये पॉइंट आर यहां होगा, तो ये तो आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि एंगल पी आर क्यू एंगल इन सेमी सर्कल ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली एस भी होगा, तो यानी कि वो दोनों इक्वल होंगे क्योंकि सेमी सर्कल बन गया वो। तो यहां पर अगर आप लोग एक और एंगल बनाएंगे ये, तो ठीक है, ये आपके पास आ गया है अगेन एंगल इन सेमी सर्कल, और ये भी 90 डिग्री होगा। तो बच्चों ये आप लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो गया, ठीक है। उसके साथ ही अब आप लोगों ने जो नेक्स्ट पढ़ना है वो देखिए, थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट। थ्योरम क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड्स at the center are equal। बच्चों आपने देखा इस कॉर्ड ने सेंटर पे एंगल ये बनाया एंगल पी ओ क्यू, इसी कॉर्ड ने एंगल पी आर क्यू सर्कल के ऊपर बनाया जो कि मेजर आर्क है, इसी कॉर्ड पी क्यू ने एंगल सबटेंड किया माइनर आर्क के ऊपर, दैट इज एंगल पी एस क्यू, ठीक है। तो अब थ्योरम क्या कहती है कि एंगल सबटेंडेड बाय द, चलिए हम लोग एक नया सर्कल बनाते हैं और ये छोटी सी थ्योरम जो कि बहुत ही आसान है प्रूफ करने में, इसको प्रूफ करते हैं। बच्चों एक सर्कल बनाएंगे, तो ये सेंटर आ गया, मेरे को एक कॉर्ड चाहिए यहां पर, ये पी क्यू, एक और कॉर्ड ले लेंगे आर एस, ठीक है, सेंटर पे ये एंगल बनाएगी कॉर्ड ये POQ, एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट द सेंटर इज POQ। वैसे ही कॉर्ड हमारे पास RS भी है, इसने जो है सेंटर पे एंगल बनाया है ये, ठीक है, ROS। तो दोनों कॉर्ड्स आपके सामने है। थ्योरम क्या कहती है कि एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है, एट द सेंटर आर इक्वल, कि अगर इक्वल कॉर्ड्स है तो वो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बड़े इजीली प्रूफ हो जाएगा। दो ट्राइंगल हमारे पास आ चुके हैं, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिंपली क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। देखिए ओपी जो है रेडियस है, ठीक है, उसी सर्कल का, और ओ आर भी रेडियस है सेम सर्कल का, वैसे ही OQ जो है रेडियस है सेम सर्कल का, और OS भी क्या है, रेडियस है सेम सर्कल का। तो बच्चों ये तो आपकी थी थ्योरम जिसकी स्टेटमेंट मैंने लिखी थी। अब इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है, हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें एक सर्कल विद सेंटर O, विद सेंटर O एंड
कॉर्ड PQ की लेंथ कॉर्ड RS के इक्वल, PQ इज इक्वल टू RS। बच्चों ये गिवन है। व्हाट वी नीड टू शो, जिसको हम कहते हैं टू प्रूव हमें करना है कि एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल ROS। ये एंगल POQ जो ये कॉर्ड सबटेंड कर रहा है सेंटर पे और RS कॉर्ड सबटेंड कर रहा है एंगल ROS, ये हमें इक्वल प्रूफ करना है। चलिए तो प्रूफ करते वक्त अब हम क्या देखेंगे, दोनों ट्राइंगल्स को कॉम्बिनेट करेंगे। इन ट्राइंगल बच्चे POQ नाम रखिए इसका, एंड ट्राइंगल POQ, तो यहां से हम ROS भी लिख सकते हैं, SOR भी लिखेंगे, हो जाएगा ट्राइंगल कॉम्बिनेट ROS। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो आपको मैंने बताया था कि OP इज इक्वल टू OR, OP इस ट्राइंगल का OR के इक्वल है, वैसे ही OQ और OS भी इक्वल, OQ इज इक्वल टू OS। दोनों का जो रीजन है वो क्या आएगा कि दीज आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है बच्चों, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, क्लियर। थर्ड जो पार्ट चाहिए हमें वो है PQ और RS कॉर्ड इक्वल, PQ इज इक्वल टू RS। ये हमें गिवन है कि द कॉर्ड्स आर इक्वल। बच्चे तीनों साइड्स इक्वल हो गई हैं दोनों ट्राइंगल्स की, देन ट्राइंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ROS बाय SS, साइड साइड साइड, यानी कि एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स इसके इक्वल हो गई है, तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट क्यों किए, ताकि जो बाकी के बचे हुए इसके पार्ट्स हैं वो भी क्या हो जाए बच्चे, इक्वल हो जाए। अब हमें सारे पार्ट्स तो नहीं चाहिए थे, हमें ये चाहिए, ये एंगल POQ और ROS, ये प्रूफ करने का। ठीक है, इसीलिए तो हमने ट्राइंगल को कॉम्बिनेट किया है। देयरफॉर एंगल POQ is equal to angle ROS. Corresponding parts of congruent triangles are equal. CPCT. ठीक है, शॉर्टकट में आप लोगों ने ट्राइंगल चैप्टर पढ़ लिया है, तो ये CPCT आपको मालूम होना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के इक्वल होते हैं। बच्चों ये थ्योरम आपकी जो फर्स्ट थ्योरम इस चैप्टर की है वो ये है। इसी का अब आप लोग एक कन्वर्स पार्ट भी कर सकते हैं, वो भी बहुत इजी है। उसमें क्या है मैं आप लोगों को जो है वो ऑलरेडी बताता हूं। देखिए उसमें आप लोगों को क्या है, इसका कन्वर्स पार्ट क्या है कि यहां आपने पढ़ा कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है देन एंगल सबटेंडेड बाय दीस कॉर्ड्स एट द सेंटर आर इक्वल। कन्वर्स पार्ट होगा कि अगर एंगल POQ एंगल ROS के इक्वल है देन उनके जो कॉर्ड्स हैं ठीक ऑपोजिट, यानी कि PQ एंड RS, यानी कि एंगल सबटेंडेड बाय दीस कॉर्ड्स, एंगल सबटेंडेड बाय दीस कॉर्ड्स अगर वो इक्वल है देन द कॉर्ड्स आर आल्सो इक्वल। ये है आपकी नेक्स्ट पार्ट इसका, तो बड़े इजीली प्रूफ होगा, वो देख लीजिए। फिर से हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉम्बिनेट करना है, ठीक है, यानी कि OP इज इक्वल टू OR, OQ इज इक्वल टू OS। सेम रीजन, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, यानी कि ये दो सेम आएगा, ये यहां से निकल जाएगा, इसके प्लेस पे ये एंगल आ जाएगा, क्योंकि वो एंगल हमें गिवन होगा कि दे आर इक्वल। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ट्रायंगल्स कॉम्बिनेट हो जाएंगे। फिर अगेन बाय सिंप्लिसिटी कॉर्ड PQ इज इक्वल टू कॉर्ड RS। तो ये था बच्चे आप लोगों का इंट्रोडक्टरी पार्ट इस टॉपिक सर्कल का। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा, आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। बच्चों अगर हर एक चीज क्लियर हुई है तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर कोई डाउट है आप लोगों का तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।